नमस्कार। वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस इमोशंस की सीरीज़ में। तो आज जो हम बात करेंगे ना, वो हम एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों के अंदर डीप रूटेड है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये नॉर्मल है। तो इमोशंस जो है ना, पूरे दिन में हमारे साथ आते जाते रहते हैं, पर हम उन्हें ना नोटिस नहीं करते क्योंकि वो इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि जो आते तो हैं पर जल्दी से जाते नहीं हैं, और वो इमोशन है दुख का, उदासी का, जो एक बार आ जाता है ना तो टाइम लेता है जाने में। तो आज हम बात करेंगे इसी इमोशन के बारे में। तो जो ये सुख दुख है ना, ये आते जाते रहते हैं। हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये तो नॉर्मल व्यवहार का ज़रिया है। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर वो इमोशंस आएंगे ही। पर जब ये दुख आता है, चाहे वो किसी रिलेशन से बाहर निकलने का हो, या किसी अपने का इस दुनिया को छोड़ जाने का हो, किसी एग्ज़ाम में पास ना होने का हो, या अपने पेरेंट्स से दूर जाने का हो, अपने लव वन से दूर जाने का हो, तो जो ये दुख है ना, ये बहुत स्वाभाविक है। उसमें ये होता है कि हम उस दुख में तो है, पर हमारी डेली रूटीन की लाइफ ना उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हम अपनी डेली रूटीन की लाइफ को भी उसी तरह फॉलो कर रहे हैं जैसे हम पहले करते थे। पर ये दुख तब खतरनाक हो जाता है जब ये हमारी नॉर्मल रूटीन की लाइफ को डिस्टर्ब करने लगे और वो इतना लंबा हो जाए कि वो डिप्रेशन में बदल जाए। हम जब पूरे दिन में किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा उससे क्वेश्चन क्या होता है कि आप कैसे हैं, और आपको आंसर क्या मिलता है? यार सब ऐसे ही चल रहा है, बहुत दुखी हूँ। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, कल भी मैं बहुत खुश था, आगे भी बहुत खुश रहूँगा, ज़िंदगी बहुत हैप्पी चल रही है। ये बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही सुनने को मिलता है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं तो ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। पर ये जो इमोशन है ना दुख का, ये इतना लंबा क्यों चलता है? तो इसके पीछे भी ना एक साइंटिफिक लॉजिक है। क्योंकि जब हम लोगों का विकास हो रहा था, मनुष्य का विकास हो रहा था, तो जब स्पाइन के बाद ब्रेन बना, तो वो ब्रेन था ना, वो हमें फिजिकल डेंजर से बनाने के लिए बना। यानी कि उस ज़माने में कि हमें अपने आप को बचाना होता था कि इससे हमें खतरा है, कोई हमारा शिकार कर सकता है, या हम किसी भी तरह से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस ज़माने में वो प्रिमिटिव ब्रेन कहा जाता था। तो वो प्रिमिटिव ब्रेन का काम ही होता था कि हमें हमेशा उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में अलर्ट कर दे जिससे हमें नुकसान हो सकता है, फिजिकल नुकसान हो सकता है। पर उसके बाद हम इवॉल्व होते गए, हमारा ब्रेन भी इवॉल्व होता गया, पर वो जो प्रिमिटिव ब्रेन है ना, वो आज भी उतना ही एक्टिव है। तो उसे लगता है कि उसे हर बार, हाँ, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है ना, उसे कैच करना है और हमारे ब्रेन में अलर्टनेस लानी है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस का जो खेल है ना हमारे ब्रेन के साथ, ये इतना पुराना है, प्रिमिटिव टाइम का, पर वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ना हम हैप्पी इमोशंस को कम अट्रैक्ट करते हैं, पर नेगेटिव और इमोशंस को ना बहुत जल्दी और बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये तो बात हुई सैडनेस की, कि ये जो दुख का समय है ना, ये इतना लंबा क्यों होता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि वो दुख का समय उस प्रिमिटिव ब्रेन की वजह से होता है जो हमेशा हमें नेगेटिव चीज़ों के लिए अलर्ट करवाती है। पर अब ऐसा क्या करें, क्या सॉल्यूशन लगाए कि हमें ये पता है कि ये तो नेगेटिव चल रहा है, अब हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब जब ये दुख हमें पता चल गया है कि ये थोड़े समय के लिए है, तब तक तो वो ठीक है। पर जब ये दुख, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, किसी ग्रीफ से रिलेटेड हो, सेपरेशन से रिलेटेड हो, होपलेसनेस से हो, गिल्ट से या वर्थलेसनेस से हो, और ये लंबा खिंच जाए, तब कुछ चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर ये जो दुख है ना, डिप्रेशन में बदल जाता है। तो अब आप जब भी अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखें ना जो इस समस्या से गुजर रहा है, तो उससे बात करिए। या अगर आप खुद ही ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं ना, तो किसी से अपने दिल की पूरी बात कीजिए। पर याद रखिए, उससे बात कीजिए जो पॉजिटिव थिंकर हो। अगर आप नेगेटिव थिंकर से बात करेंगे ना, तो आपकी सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा। तो कोशिश कीजिए बात करने की।
अपनी सारी ग्रीफ, अपनी सारी नेगेटिव थॉट्स उस ऐसे इंसान को बताइए जो आपको सही सलाह दे। और अब दूसरा पॉइंट, एक्सेप्ट योर इमोशंस। अपने इमोशंस को ना रोकने की कोशिश मत कीजिए। एक्सेप्ट देम। ओके, मैं दुखी हूँ, आई एक्सेप्ट इट बिकॉज ये नेचुरल है, इस सिचुएशन में मैं दुखी हो सकता हूँ, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसे रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं मैं तो दुखी नहीं हूँगा, आई एम तो सुपर बॉन्ड एंड ऑल, ऐसा मत करिए। उस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको ना अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। तो देखिएगा ये जो ग्रीफ का मोमेंट है ना, ये जो दुख का मोमेंट है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब नंबर 3 है, डोंट थिंक अबाउट द सिचुएशन अगेन एंड अगेन। उस सिचुएशन जिसने आपको ये दुख दिया है, जिसने आपको ये सैडनेस दी है ना, उसके बारे में बार बार मत सोचिए कि जब भी अकेले बैठे हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं। उसको अपने दिमाग में बार बार आने का मौका मत दीजिए। उसको किसी पॉजिटिव वर्ड से स्विच कर दीजिए और जैसे ही आपको लगे कि मैं दोबारा उस सिचुएशन को सोचने वाला हूँ, तो ना अपनी सिचुएशन चेंज कर लीजिए। कुछ हैप्पी देखना शुरू कीजिए, हैप्पी लोगों से बात करना शुरू कीजिए। नंबर 4, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, डोंट टॉक अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन और योर सैडनेस। कि अपनी बातों को ना हर किसी को मत बताते रहिए कि जो भी मिल रहा है आप अपना दुख सबके सामने रो रहे हैं, सबके सामने बता रहे हैं। उससे क्या होता है ना, कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमें सुन रहा है और जो हम बोलते हैं उससे डबल वापस देता है। तो ये सब बातें ना जितने लोगों के साथ जाएगी उतने लोग वो आगे दूसरे लोगों से बात करेंगे, तो ये ना यूनिवर्स उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो जो दुख का पीरियड होगा ना, ये छोटा रहने की बजाय बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरह से ना अपने ही दुख को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5, जब आप देखें ना कि ये सब करने के बाद भी आपके अंदर की उदासी नहीं जा रही है, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, जो आप डेली रूटीन की बात किया करते थे या डेली रूटीन के काम किया करते थे, अब उनमें आपका मन नहीं लग रहा है, आपका घर से बाहर जाने को भी मन नहीं कर रहा है, और किसी तरह का कोई आपको शौक अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा कि भाई मुझे अपने हॉबीज़ को परस्यू करना है, तो ये ना रेड अलर्ट है कि इस समय अब आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जो दुख था ना, ये इतना बढ़ गया है कि अब आपके कंट्रोल में नहीं है और अब आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जब भी आपके साथ हो या आपके अपनों के साथ हो रहा हो, तो इस चीज़ को नोट कीजिए कि अब अगर वो अपने डेली रूटीन की लाइफ में उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये रेड फ्लैग है। तो आप उनको एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल के पास लेके जाएं और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द लेके जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जिस तरह से आती हैं, टाइम लगता है, पर कोशिश करने पे ये वापस चली भी जाती हैं और अपनी लाइफ हम लोग आराम से लीड भी कर पाते हैं। तो जो ब्रेन की समस्याएं हैं ना, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ब्रेन हमारे फिज़िकल बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर वो है तभी हम चल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे हमारा फिज़िकल बॉडी, तो हम उसके ऊपर ना मेहनत कर लेते हैं, उसके दुख हमें दिखते हैं तो हमें सब कुछ पता चलता है कि हमें उसे कैसे रेक्टिफाई करना है। पर जो चीज़ हमें नहीं दिख रही होती ना, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये तो था मेरा आज की एक ऑब्जर्वेशन अबाउट सैडनेस। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप आगे भी ना मेरी सीरीज़ में जुड़े रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस अवेयरनेस को फैलाइएगा। तो इसी तरह मेरे साथ मेरी इस जर्नी में बने रहिए और सदा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभू।